औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कभी ना कभी आपको ऐसा फील ज़रूर हुआ होगा कि जो काम हम कर रहे हैं इससे पहले भी कभी ना कभी कर चुके हैं, या फिर कभी ऐसा वाक़या देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा पहले भी कभी हो चुका है, या फिर कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आप किसी अजनबी जगह पर जाते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि आप यहाँ पर पहले कभी आ चुके हैं, या फिर किसी अनजान शख्स को देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि आप उससे पहले भी मिल चुके हैं। तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों को ऐसा महसूस होता है। इस कैफियत को इंग्लिश में डेजा वू कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब है पहले से देखा जा चुका, और हम अक्सर इस फीलिंग से गुजर चुके हैं, मगर हमारे जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि ये फीलिंग हम पर क्यों आती है। साइंस का ख्याल इस बारे में क्या है, ये कैसी बीमारी है, बात करेंगे हम आज इस टॉपिक पर और बताएंगे आपको इसके बारे में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगा रेड कलर का आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। नॉलेज की दुनिया वन से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डेजा वू की इस कैफियत में अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ये जो लम्हा गुजर चुका है ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। डेजा वू का ज़्यादातर तजुर्बा छोटे बच्चों को होता है। कभी कभी जब इंसान के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, और वो इस सोच में डूब जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। बाज़ औक़ात डेजा वू का वाक़या हमारे साथ पेश आता है और हम उसे भूल जाते हैं, और 100 बार सोचने पर भी हमें याद नहीं आता कि हमारे साथ हुआ क्या था। डेजा वू कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हर कोई इंसान अपने तजर्बे से इस बीमारी को जानता है। हम इसे बीमारी भी नहीं कह सकते, इसे कैफियत ज़रूर कह सकते हैं। डेजा वू के बारे में हर किसी की मुख्तलिफ आराएं हैं, जैसे कि मजहबी हो या साइंसी, या लोगों के अपने तजर्बे से हो, मगर इन बातों को मानने पर दिल मजबूर नहीं होता। बात करें अगर हिंदू मज़हब के बारे में, तो हिंदू मज़हब के अकॉर्डिंग इन लोगों का ये मानना होता है कि हर इंसान के जन्म होते हैं, और हर जन्म में वो कभी इंसान कभी जानवर बनकर पैदा होता है। डेजा वू के मुतल्लिक उन लोगों का कहना है कि जो कैफियत उनके साथ पेश आती है वो उनके किसी जन्म की यादें हैं, मगर उन लोगों का ये अकीदा बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का नज़रिया ये भी है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर कुछ ना कुछ काम करती रहती है, और वो काम हमारे जहन में महफूज हो जाता है, और वो काम जब हम हकीकत में करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये हम काम पहले भी कर चुके हैं। दर हकीकत उनकी ये बात मानना भी गलत है। कुछ लोगों का एक नज़रिया ये भी है कि हमारा दिमाग नॉन स्टॉप 24 घंटे काम करता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे जहन में बात चलती रहती है, और हमारे जहन में कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है, और कुछ तस्वीर हकीकत से मिलती जुलती हैं, और फिर हमारा दिमाग ये सोचता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू का ये भी मानना है कि इंसानी दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को यूँ लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। साइंस डेजा वू के बारे में क्या कहती है आइए जानते हैं। साइंस का कहना है कि दिमाग हमारे जिस्म का अहम हिस्सा होता है। जब हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं या जान पहचान वालों से मिलते हैं तो हमारा दिमाग उसको पहचानने में कुछ टाइम लेता है, और फिर हमें याद आता है कि ये कौन है। इस तरह से अचानक से याद आ जाना दिमाग की एक आदत है। नफ्सियात के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती, और ना कोई पिछले जन्म की बात, बल्कि वो वाक़या पेश आने से 1 सेकंड पहले अपने नज़दीक का इम्कान की झलक दिखा देता है, और अगले लम्हे हम उस वाक़ये में देखते हैं। हमें यूँ लगता है कि हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। दर हकीकत डेजा वू का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। डेजा वू कुदरत का एक ऐसा राज है
जहाँ तक पहुँचने में हमें कुछ टाइम लगेगा और एक न एक दिन इस राज से पर्दा उठ जाएगा और हम सब जान जाएंगे कि डेजा वू है क्या। ना तो हम इसके बारे में दुरुस्त तर्जुमान पेश कर सकते हैं और ना ही कोई मजहबी। इस कैफियत के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता कि आखिर ये कैफियत है क्या। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस कैफियत के बारे में हम सब जान जाएंगे। डेजा वू के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से अपनी होस्ट फातिमा महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।